बहुत ही सुंदर कथा, पूरी अवश्य पढ़ें। ईश्वर की भक्ति कैसे करें, इस कथा के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम जरूर लिखें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। एक आदमी रोज मंदिर जाता था और कई घंटे पूजा करता और भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरे दुख का अंत कब होंगे? मैं तो रोज तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी इतने दुख भोगता हूँ। और वहीं कई अन्य लोग हैं जो तेरी पूजा भी नहीं करते, फिर भी उन्हें किसी तरीके की कोई कमी नहीं, वो सदा ही खुशहाल रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह वह निरंतर संताप व अवसादग्रस्त रहता और कुढ़ता रहता। इस तरह व्यतीत करते करते उस मनुष्य का बुढ़ापा आ गया और एक दिन जब वो फिर घर से मंदिर के लिए निकला तो फिर से दूसरों को सुखी देखकर अवसादग्रस्त होकर दुखी हो गया। उसने ठान लिया कि आज वो पता लगाएगा कि भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि यदि होते तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते। यह सोचते हुए वह मंदिर जाने वाले हर आदमी से घुमा फिरा कर एक ही बात पूछने लगा कि भैया, तुम्हारा कोई मनोरथ पूरा हुआ है क्या अभी तक? आश्चर्यजनक रूप से उसे सबने यही उत्तर दिया कि वो भी इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि कभी ना कभी उनके मनोरथ पूरे होंगे। अब उस व्यक्ति को लगने लगा कि ये भगवान वगैरह झूठ है, सिर्फ मंदिर के पुजारियों द्वारा मूर्ख बनाने के और पैसा बनाने का उपक्रम है। ऐसा विचार कर वो क्रोध से भरने लगा और अपनी पूजन सामग्री वहीं छोड़ के मंदिर के पुजारियों से झगड़ा करने के लिए जाने लगा कि तभी उसे एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो नाचते गाते मंदिर में जा रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उस व्यक्ति ने भक्ति में डूबे उस व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछना चाहा, परंतु वो आनंद में इतना डूबा हुआ था कि कुछ देख ही नहीं पाया और आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति ने ये समझा कि लगता है अभी ये व्यक्ति नया नया ही मंदिर आना शुरू किया है, लेकिन इसे भी एक दिन पता चल जाएगा जब इसकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अब तो वो व्यक्ति नित्य आता, परंतु मंदिर के द्वार से ही लौट जाता, किंतु उस दूसरे व्यक्ति को अवश्य देखता जो प्रतिदिन उसी तरह भक्ति में डूबकर मंदिर जाता और उसी भांति भजन कीर्तन करते हुए लौटता। यह सब देखकर और श्रद्धा से भरे उस व्यक्ति ने मंदिर तक जाना भी बंद कर दिया। अब वह घर में ही पड़ा रहता और अपने दुखों से अधिक दूसरों के सुख देखकर दुखी रहता। एक दिन उसने सपने में ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हों कल उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सुबह उसे लगा कि स्वप्न की बात भी कहीं सत्य होती है। वह उस बात को भूल गया। अचानक दिन में उसे अपने द्वार पर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने द्वार खोला तो उसी संत महाराज को देखा जो नित्य आनंद से भरे मंदिर जाते थे। उसके कुछ पूछने से पहले ही वो संत बोले, बंधु, मुझे भी कल स्वप्न आया था कि मुझे तुमसे मिलने आना है, कहो क्या बात है? अब उस व्यक्ति को अपने स्वप्न की बात सत्य लगने लगी और उसने तुरंत प्रश्न किया कि मेरे दुख कुछ कम हुए नहीं, समस्त जीवन मैंने भगवान की पूजा में लगाया। तब संत बोले, आपने यहाँ तक विचार कर डाला कि भगवान होते भी हैं कि नहीं? अब वो व्यक्ति सकुचाया कि इन्हें मेरी ये शंका कैसे ज्ञात हुई। संत ने फिर कहा, बंधु, भगवान तो होते ही हैं और उनकी सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे अपनी भक्ति देते हैं। बस व्यक्ति एक बार भाव से उनका स्मरण करे। परंतु आप उस भक्ति का आनंद इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि आप सदैव सांसारिक दुखों में डूबे रहे और मंदिर में जाकर भी अपनी समस्याओं को ही ले जाते रहे। स्वयं को मंदिर कभी ले ही नहीं गए। माला भी जपी तो सांसारिक कष्टों व मलिन मन से। आप ही बताइए कि परमात्मा का आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है आपको? आपके कष्टों से भी बड़ा कष्ट आपको दूसरे के सुखों से मिलता रहा, जबकि स्वयं आपके जीवन से तो सांसारिक दुख
इतने नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान को इस तरीके का आडंबर देखते कितना कष्ट होता होगा? वह तो नित्य ही सोचते थे कि आज आप उनको भाव से पुकारें, परंतु आपने उन्हें हमेशा निराश किया। वे तो तत्पर ही रहते थे कभी जो आप उन्हें हृदय से पुकारे, अपने हृदय का द्वार खोलें तो वे आपके जीवन में प्रविष्ट हों। परंतु आपने तो कभी हृदय से माना ही नहीं कि भगवान भी हैं। ये उस परमेश्वर की ही कृपा है जो फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आपके जीवन को परमानंद युक्त कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति का सिर संत के चरणों में गिर पड़ा और पहली बार उसके जीवन में उसके हृदय से रोना आया, ये सोच के कि प्रभु कितने दयालु हैं। उसे ये बात सोच के भी दुखी होने लगा कि उसे इन संत के बारे में भी क्या क्या गलत सोचा था। वह बहुत देर तक संत के चरणों को पकड़े रहा और फिर संत के साथ भजन कीर्तन करने लगा और फिर कीर्तन करते करते मंदिर गया। उस दिन के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। अब तो वो नित्य भाव से भरकर मंदिर जाने लगा। भगवान की भक्ति के आनंद की आंधी में उसके दुखों के तिनके कब उड़ गए उसे पता ही नहीं चला। अब वह घर में ही रहता तो उसे यही लगता कि वह मंदिर में ही है। विशेष यह कहानी हमें यह सीख देती है कि परमात्मा की भक्ति का आधार सांसारिक सोच को नहीं बनाना चाहिए और भगवान के सामने छल नहीं करना चाहिए। असली भक्ति का सार यही है कि व्यक्ति अपने दुखों में भी प्रभु की कृपा देखे, ना कि प्रभु को उल्हान ना दे, क्योंकि हो सकता है कि प्रारब्धवश उसे और दुख मिलने थे परंतु प्रभु कृपा से कम हो गए। भगवान की भक्ति का आनंद ही जीवन का सार है। तो दोस्तों, ईश्वर की भक्ति में ही आनंद है। यह कथा आपको कैसी लगी? कथा अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन आध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।